हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट अपना चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। कुछ दिन लेट करने का यही मकसद था कि हमने जो बेसिक किया था, आइडेंटिटी की थी, वो आपको याद हो जाए। होप इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने तैयार किया था, जो बनाया था, उसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन था कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, तो वो याद होंगे, इसलिए थोड़ा हमने लेट कर दिया। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो इससे पहले अगर नहीं है तो पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले अच्छी तरह से फॉर्मूलों को याद कीजिएगा। लिख लिख के याद कर लो, ऐसे नहीं। और जब तक बोलेंगे लिखेंगे तब वो चीज़ हमें याद रहेगी। तो आइए देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव करना है। देखो 10th में क्या था, 10th में ये था कि अपने एंगल थे, मतलब डिग्री में था। यहाँ रेडियन सिस्टम है, तो पहले तो रेडियन सिस्टम में पता होना चाहिए अपने को कुछ एक एंगल। तो जैसे 30 डिग्री है, वो क्या होता है, π/6 होता है। हमें पता है ना, डिग्री का रेडियन बनाए तो कितने से, π/180 से, यानी कि बनाए तो 30 का रेडियन बनाए तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 180 से डिवाइड करके पाई डाल देते हैं। तो 30 डिग्री π/6, 45 होता है π/4, और 60 जो होता है वो होता है π/3। 60 डिग्री है ये। 90 होता है वो π/2। ठीक, तो ये तो हो ही हो। उसके बाद में ये 90 तक है। 90 से ऊपर जाने का मतलब ये होता है, चलो देखते हैं क्वेश्चन के साथ साथ ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 और π/4 का मतलब 45। तो देखो, तो फर्स्ट है टू प्रूव sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन स्क्वायर का मतलब साइन π/6 इंटू साइन π/6 2 टाइम है। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस π/3 का वैल्यू, कोस π/3 का मतलब कोस 60 का वैल्यू यही होता है, 1/2 ही होता है। और कोस का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। माइनस 10 π/4, π/4 से मतलब 45 डिग्री, और 45 का हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 का हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सारे का अगर एलसीएम लो तो 4 आ गया, 1 प्लस 1 माइनस 4, 1 और 1 2, 2 माइनस 4 माइनस का 2/4 हो गया। कैंसिल करने के बाद माइनस का 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, सेकंड में सेम इसी तरह का है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 π/6 कोस स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2। देखो लेफ्ट हैंड साइड 2 sin, इसका वैल्यू डाल रहे हो क्या, 2 साइन π/6 का वैल्यू 1/2, और इसका स्क्वायर है तो पहले यहाँ इसका स्क्वायर लगाओ या 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कोसेक स्क्वायर। अब देखो ये जो है ना 7, नीचे का देखो क्या है अपने पास में 7 π/6। अब क्वाड्रेंट का देखो, क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है उनका थोड़ा सा पता हो। ये 0 पाई, ये π/2, π/2 का मतलब 1/2 पाई, और ये हो गया पाई, ये आ गया 3π/2, और ये आ गया 2 पाई। 2 पाई का 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, और ये आएगा जैसे 3 पाई 5 पाई, ऐसे चलेगा। अब देखो किस क्वाड्रेंट में क्या लाई करेगा, ये हमने पहले भी अच्छी तरह से कर लिया था। अब थोड़ा थोड़ा और बताता हूँ, ध्यान से इनको माइंड में रखें। 1/2 का मतलब हो सकता है, इसकी जगह लिख सकते हैं 2/4, 3/6, 4/8, 1/2 के इक्वल है 5/10। कहने का मतलब क्या है कि जो
ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बिल्कुल इसका हाफ होता है तो यहाँ पे आ गया, और हाफ से कम हो गया तो अपना चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का हाफ है तो आ जाएगा वाई एक्स पर, समझ में आया, और हाफ से कम है तो वाई एक्स से इस साइड में चला गया यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हाफ से कम का मतलब जैसे ये 2/4 3/6 और ये यहाँ लाई करते हैं। अब देखें तो अगर इससे कम किया 1/4 किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 3/6 है, 3/6 का मतलब इससे कम हो गया, जैसे 2.5.6 फर्स्ट में आ जाएगा, हाफ से कम, समझ में आ रहा है। और जैसे 2/6 हाफ से कम है, 1/6 हाफ से कम है का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो हाफ से ऊपर चला जाने का मतलब जो न्यूमरेटर है वो आधे से ऊपर चला जाए। मान लो यहाँ पे आधे, 6 का आधा कितना होता है 3, और 3 से ऊपर चला गया, जैसे अपना 3.5 आ गया, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में। अब सेकंड में कहाँ तक रहेगा, देखो ये कौन सा है, पाई 3 यानी कि 1 पाई का मतलब 1 पाई है, 1/1 2/2 3/3 यानी कि 4/4, यानी कि कहने का मतलब आपका यहाँ ये दोनों इक्वल हो तो आपका आएगा यहाँ। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो इससे ऊपर निकल जाए, यानी कि इससे ऊपर निकल गया कुछ भी, जैसे 3/2 आ गया तो इससे ज़्यादा निकल गया तो यहाँ आ गया, ये हाफ से ज़्यादा है पर पूरे से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपका ये आ गया 3 का मतलब 1.5 गुणे से कम है, और 1 से ज़्यादा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 1.5 से 2 के बीच में है तो आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ देखो अपने पास रेशो क्या आया, 7/6। अब ये आप सोचो 7/6, 6 से ऊपर चला गया, 6 से ऊपर चला गया यानी कि 6/6 पाई होता तो ये आपका यहाँ आता, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर चला गया तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड में भी हो सकता है फोर्थ में हो सकता है, लेकिन 7/6 है तो इसके 1.5 गुणे से कम है। नीचे देखो क्या है, नीचे का हमें देखना है, जैसे 7, ये 7/6 है तो नीचे 6 है, लेकिन ऊपर वाले के 1.5 गुणा, यानी कि 1.5 गुणे का मतलब 1 and 1/2, 1.5 गुणा कब होगा, 1.5 गुणा इसका 6 का, एक तो 6 हो गया और 6 का आधा लोग 1/2 करेंगे, 6 का आधा लेंगे, हाफ करेंगे, कितना 9। तो यानी कि इन दोनों के बीच में 7/6 है वो 6/6 समझ में आ गया, यानी कि इन 1.5 के बीच में है, इसके हाफ के बीच में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये, ठीक है। 1.5 गुणे का मतलब ये होता है अभी नीचे वाले का आधा करके उससे कम है, तो 6 और 6 का आधा 3, 9 से कम है और 1 से ज़्यादा है, यानी कि 7/6 का मतलब हो गया 7/6, 6 कम 6 माइनस 1/6, यानी कि 1 से बड़ा है, 1 से का मतलब पाई से ऊपर है पर 1.5 गुणे से कम है, 1.5 का मतलब कितना हुआ 9, ठीक है। तो 9 से कम है तो ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे आ जाए 5π/8, तो 5π/8 है वो आधे से ऊपर निकल गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन 8 से कम है ऊपर वाला, अगर 8 से कम है तो आपका सेकंड में आ गया, और अगर यहाँ 8 से ऊपर निकल गया जैसे 10 आ गया तो ये 10 है वो देखो 8 से तो ऊपर है, यानी कि इससे इधर आ गया थर्ड की ओर, हो सकता है फोर्थ में हो, लेकिन 1.5 गुणे का मतलब 8 का आधा कितना होता है 4 और करें 12 से कम है ना, ये 12/8 से कम है, यानी कि 12/8 का मतलब यहाँ 3/2 यहाँ पे आ जाएगा 12/8, यानी कि 1.5 गुना काटेंगे तो यही होगा, 4 दूनी 8 4 3 12, इससे कम है तो ये आ गया आपका थर्ड में, और ये वाले रेशो ध्यान में ही है। क्लियर हुआ? तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो कोसिकेंट 7π/6, तो नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ो कितना है, 6 एकम 6, 6 एकम 6 का मतलब पाई, देखो 7π/6 को हम करेंगे तो अपोन में 6 कर दो, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है प्लस करना पड़ सकता है या माइनस करना पड़ सकता है, तो यहाँ का 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 एकम 6, 1 बच गया, यानी कि 6 एकम 6 का मतलब पाई, 1 कम है ना तो प्लस π/6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 एकम 6 प्लस पाई 7π आ गया, इसकी जगह होता है अगर 5π/6 तो यहाँ लिखा 6 का पढ़ा पढ़ते हम, 6 एकम 6 6 हो गया, 6π हो गया, लेकिन यहाँ पे 5π है तो 1 ज़्यादा निकल गया तो माइनस कर देंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 एकम 6 पाई, एलसीएम लेंगे तो 6 एकम 6 पाई, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 1 कम है तो क्या हो गया -π कर दिया, समझ में आया क्या। यानी कि देखो 6 एकम 6 -1 5π/6, और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस किया,
पाई का मतलब ये आया, पाई में से माइनस किया तो किस में आ गया, सेकंड में, और ये पाई प्लस पाई बाय 6 किया तो किस में आ गया, थर्ड में। समझ में आया? रेशो देख लेंगे हम इस तरह से। तो इसे करते हैं, ये हो गया 6 कम 6 पाई प्लस पाई बाय 6 इनटू में है कोस स्क्वायर पाई बाय 3। कोस पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर है ना कोस का यहाँ, तो 2 इंटू 1/4 प्लस, अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि क्या होगा, कोसिकेंट माइनस होगा, कोसिकेंट क्या होगा, माइनस होगा। इससे ऐसे करो, गलती नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है ना, ऐसे लगा दो, गलतियां हो जाती है। कोसिकेंट स्क्वायर का मतलब कोसिकेंट ये वाला रेशो है वो 2 टाइम है। पूरे का स्क्वायर इसलिए लगाया कि ये माइनस हो या प्लस हो तब। तो कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 किस में आ गया, पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज को करें तो आपका कोसिकेंट नेगेटिव होता है, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, 10 और 10 का रेसिप्रोकल फंक्शन कोड। तो कोसिकेंट का वैल्यू हुआ नेगेटिव, तो प्लस में माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6 का स्क्वायर इंटू 1/4 आ गया। देखो कोसिकेंट है वो पाई प्लस किया तो कोसिकेंट का वैल्यू है ये पाई प्लस समथिंग किया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में ये वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और ऊपर स्क्वायर था तो हमने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, हमें पता है इस पे आपका रेशो चेंज नहीं होता, हमने किया था बेसिक में, पाई प्लस करो या पाई माइनस करो तो आपका टी रेशो चेंज नहीं होता। यहाँ पे कोसिकेंट है तो कोसिकेंट ही रह जाएगा। ठीक, तो कोसिकेंट पाई बाय 6 का स्क्वायर, अब ये कैंसिल होता है 1/2 प्लस कोसिकेंट पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है, माइनस का साइन डाला ब्रैकेट के अंदर, कोसिकेंट पाई बाय 6 यानी कि साइन पाई बाय 6 का उल्टा -2 का स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 -2 का स्क्वायर, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1/2 प्लस में 1, एलसीएम लेंगे 2 एकम 2 रेक 3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, यही प्रूव करना है RHS। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा, हो पाया है। थर्ड क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 का वैल्यू पता होना चाहिए। कोसिकेंट का मैं बता दूं, कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 वही हो गया जो हमने किया था, कर दोगे। मैं कोसिकेंट का बता रहा हूँ थर्ड में कैसे करेंगे हम। कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 का वैल्यू बता दूं, और यहाँ पर स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है, सिंपल है, बाकी आप बुक में देख लेना। तो इसको लिखेंगे कोसिकेंट 6 एकम 6, टेबल रीड किया 6 एकम 6, ज़्यादा निकल गया तो पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया। देखो सोल्व करेंगे तो 6 एकम 6 माइनस पाई क्या, 5 पाई। अब देखो पाई की पाई माइनस किया, पाई माइनस का मतलब ये हो गया पाई माइनस समथिंग, क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पे रेशो को क्या है आपका, कोसिकेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि आफ्टर स्कूल का मतलब सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसिकेंट ये पॉजिटिव होता है। तो ये रहेगा आपका प्लस का कोसिकेंट पाई बाय 6 बेसिक में किया, और कोसिकेंट पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब फोर्थ में मैं खाली इसमें बता दूं कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 को, बाकी तो सारा ऐसे ही है। कोस स्क्वायर पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, ये सेक पाई बाय 3 सेक 60 हो गया। ठीक है, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बात आते हैं 3 पाई बाय 4, बिल्कुल इसी तरह से है, क्या है, साइन है आपका, तो 2 साइन स्क्वायर है 3 पाई बाय 4, इसका वैल्यू कर देते हैं हम 3 पाई बाय 4, तो 2 साइन, देखो स्क्वायर हो तो ऐसे लगा लेना, 4 का पढ़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4 ज़्यादा निकल गया, 1 कम करेंगे, 4 एकम 4 का मतलब क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाय 4, 4 एकम 4 माइनस 1 3। इसके नीचे का टेबल पढ़ लिया करो, और यहाँ देखेंगे कितना है उसके हिसाब से ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो का स्क्वायर है, ठीक है, और 2 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई बाय 4 इसका स्क्वायर है, और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई बाय 4 का मतलब साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और 2 इंटू 1/2 कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, कैंसिल होके इनको सोल्व कर देना। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, यहाँ फॉर्मूले लगेंगे साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का। तो इसके साथ में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दूंगा,
यहाँ मैं कर रहा हूँ। बाकी आपने वैल्यू ये भी निकालनी है, देखना कोस 75 उसके बाद कोस 15, ठीक है, 10 का आ ही गया तो ये दो वैल्यू और यहाँ 10 का और निकाल देना एक tan 75 का, ठीक है, और एक वैल्यू साइन का निकाल लेना साइन 15 का। ये वैल्यू ये क्यों बुक में नहीं है, बाकी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ भी, ये भी आपने इसके साथ में पार्ट बना के करने हैं। तो मैं एक कर देता हूँ साइन 75 का वैल्यू हमें नहीं पता टेबल में कि साइन 75 का कितना होता है, तो साइन 75 इसके दो पार्ट कर लो ऐसे। साइन है ऐसे दो टुकड़े करो जिनके दोनों एंगल हमें पता हो, कौन सा 30 का पता होता है और 45 का पता होता है, तो इसे लिख देंगे हम साइन 45 प्लस 30। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। ध्यान है क्या, याद किया होगा, ये क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है ना। तो यहाँ क्या आ गया, साइन ए का मतलब साइन 45 इंटू कोस बी का मतलब कोस 30 प्लस कोस ए का मतलब जो इसके साथ लिखा था पहले साइन के साथ वो अब कोस के साथ आ जाएगा, तो कोस कितना हो गया 45 इंटू साइन बी साइन 30। अब साइन 45 का वैल्यू 1/2, कोस 30 का वैल्यू जो साइन 60 का होता है √3/2, ठीक है, कोस 45 का 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है जी 1/2, ठीक। तो ऊपर का मल्टीप्लाई किया √3 प्लस में y में 2√2 प्लस 1 में 2√2, एलसीएम लेंगे क्या आ गया 2√2 आ गया, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 में 2√2। इतना ही आंसर छोड़ दो, या कई बार इनका रेशनलाइजेशन भी कर देते हैं, समझ में आया। तो बाकी मैच कर लेना, आगे की और कर सकते हो, बाकी ये वैल्यू है। और वैसे भी इसका रेशनलाइजेशन करें तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 में 2√2, तो ये आ गया √2 इंटू √2। तो इसका करेंगे तो ये आ गया √6 प्लस √2 में 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, ठीक है। इनका किया √2 का √2 के साथ 2 हो गया और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, ये भी आंसर हो सकता है। अब 10 का और करवा दूंगा आपको, ठीक, 10 का बताऊंगा या फिर एक 10 का करवा ही देते हैं, चलो अभी करना है हमें 15 है क्या, ये 10 75 अपने आप से करना है, तो यहाँ दो टुकड़े करेंगे, दोनों पता हो क्या 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 से 10a माइनस बी का फॉर्मूला है, याद किया होगा। 10a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो 1045 माइनस 10b 30 अपॉन में 1 प्लस 10a कितना 45 इंटू 10b, बी की जगह एंगल है 30, फॉर्मूला ध्यान है। तो यह आ गया आपका 1045 कितना होता है 1 माइनस 1030 का वैल्यू कितना होता है अभी 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अब इसे सोल्व ही करना है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया √3 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1/√3। आगे वाले स्टेप में पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये आ गया √3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। इससे ये कैंसिल होके क्या बचा अपने पास में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ये भी आंसर दे सकता है, लेकिन अपॉन में क्या है रूट है, तो इसका कर दोगे रेशनलाइजेशन। करना आता होगा, 10th में बहुत किया है हमने। √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, साइन चेंज करके करते हैं ना, यहाँ पर प्लस है तो माइनस से कर दिया, तो ऊपर वाले सेम बन गया। इसका करेंगे तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है, अपॉन में ये आ गया a² माइनस b²। सोल्व करेंगे तो a² √3 का ये आ गया प्लस b² 1 माइनस 2ab, यानी कि 2√3 अपॉन में 3 माइनस 1, तो 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटे में 2। यहाँ ऊपर वाले से अगर 2 कॉमन लें तो ये आ गया 2 माइनस √3 अपॉन में 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 2 माइनस √3, ये आ गया जी। तो इसके बाद में जो और पार्ट करवाए हैं वो भी आपने करने हैं और मेरे पास भेजने हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी कहना मानिए, उनको
हाथ बंटाया करे काम में, लॉकडाउन है तो सभी के साथ में, और मेडिटेशन ज़रूर किया करे घर पर। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।